जी। जेल जाने से मैं नहीं डरता, हाँ। लेकिन थोड़ी डिमांड है मेरी। अच्छा, हाँ, ओ भाई ये तो होना चाहिए। क्या डिमांड है आपकी? एक मुबैना तौर पे मुजरिम की भी डिमांड हो सकती है, राइट? बिल्कुल हो सकती है, हर एक की डिमांड होती है। देखिए, जेल होनी चाहिए कम से कम, जो मेरा कमरा है वो 2 कनाल का। ओ अच्छा, 2 कनाल का कमरा, ओके, ठीक है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो लेफ्ट वाली दीवार है जी, वहां पे जेनिफर लोपेज की एक तस्वीर आएगी बड़ी वाली। अच्छा, ठीक है। जेनिफर लोपेज की क्यों? मैं पसंद हूँ वो वी गोना हिट ऑन द फ्लोर, वो पिटबुल के साथ जो उसने गाया। अल्लाह झूठ ना बनाए, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਡਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਤ ਕਰੋ, ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ 92 ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਗਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਘਿਓ। अच्छा भाई, यकीन जानो, मैं तो अब ये कहता हूँ कि काश 92 का वर्ल्ड कप होता ही ना। क्यों? हम वो ना होता तो वो जीतते नहीं हम। अरे वो जीत के ही तो सारा कुछ हुआ है। मुझसे पूछो, जो मेरे हालात है 92 वर्ल्ड की पूरी कॉम को मैंने हाइलाइट्स पे लगाया हुआ है। बार बार वही देखो जी। वो ना जीतते तो आज मैं नहीं, मतलब खान साहब जो है वो कर देता। अच्छा मुझे बताएं, आपने सॉरी, आपने कहा कि आपकी पहली जो रिक्वेस्ट है वो है कि आपका जेल सेल जो है वो 2 कनाल का हो। 2 कनाल का हो। दूसरी रिक्वेस्ट क्या है? जेनिफर लोपेज की वो वाली तस्वीर, जो ये वाली है, इसकी एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, थोड़ा हाथ और ना इंटरनेट पे पड़ी है, बहुत प्यारी है। हाँ ठीक है, अगला थर्ड रिक्वेस्ट। आपने जेसिका सिम्पसन की राइट पे लगानी है एक बड़ी वाली, ठीक है? वो पाउच पाउट होता है। खाने में आपको क्या चाहिए? खाने में जनाब पहले पीने की बात कर लेते हैं। तोशा खाने के अलावा आपको क्या चाहिए? और नहीं वो मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बात सुने जी। मुझे सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक नया अकाउंट चाहिए। और एक खास डिमांड है मेरी, प्लीज अगर मान लेते हैं जी, वीपीएन चाहिए मुझे। वीपीएन बड़ा जरूरी है आजकल। अच्छा वीपीएन चाहिए, और वो भी ट्रायल वर्जन वाला नहीं जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐड आ जाता है, अच्छा, वो नहीं। ऐड, एक पेड वीपीएन होना चाहिए, ठीक है? www, वो खैर मैं नहीं बता सकता, वेबसाइट मैंने खोलनी है। आधे साइड ना ओपन जैसे तो ना आवे। हाँ, ये खान साहब ये मतलब ये तो वही जा रहे जो आपसे सवाल एक दफा किया था कि आपकी फैंटेसी क्या है? मेरी क्या बोला? नहीं, फैंटेसी पे भी बात करेंगे। मेरी बात सुनो अहमद, चंद डिमांड्स हैं। जी, क्या डिमांड है? नहीं डिमांड छोड़ दे, पहले रिमांड पे चले जाए। अच्छा, ये मैं पुलिस वाले भी चाहते ने ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਈਏ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਜੇ अच्छा, ये तो ਖੱਬੇ आपने- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ। अच्छा ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗੋ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾੜ ਬੈਠਾ। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। मैं तो आवाजें निकालता। अस्सलाम वालेकुम। चाट पत्ते नहीं खाना ना। मैं तो आवाजें निकालता हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी आप एक दफा जेल तो आए, आपको जेल में वो तमाम सहूलतें मिलेंगी सिवाय एक चीज के। क्या नहीं मिलेगा? वो अहमद कान में बता दे। जी वो ਡੈਂਗੀ ਸਪਰੇ, ਡੈਂਗੀ उसके ਸਪਰੇ। बगैर मैं नहीं आ रहा। नहीं वो नहीं, मैं नहीं। अच्छा मुझे मैं फिर कह मेरी रहे तरफ compromise से कर ले, वो कह रहे नो निश्ता। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ। मेरे अच्छा प्यारे, जी, हाँ, मेरी मुशी बात- भाई आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, कैसे हैं आप सर? वेलकम टू द शो। भट्ट साहब एंड योर ग्रुप एंड योर टीम, सबको बहुत बहुत ढेर सारा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। स्किपर आउट हियर एज वेल। नहीं मैं स्किपर नहीं हूँ। नहीं मुशी भाई, सबसे पहले तो कराची किंग्स के लिए 1 मिनट की खामोशी। और अच्छा मुझे बताएं, कराची किंग्स के साथ जो आज हुआ है, और कहने कि चस बड़ी आई है, रूलते गए पर चस बड़ी आई है। ਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। हाँ देखिए, 16वें ओवर में उनको जो चस आई थी, ये क्या हुआ उनके साथ? मुशी भाई जरा प्लीज बताएं। अच्छा, ये भट्ट साहब पहली बात तो ये कई दफा जो टूर्नामेंट ऐसे आते हैं ना, तो आप हारे हुए मैच जीते हुए मैच जब हारने लग जाते हैं ना, ये देखें, ये थोड़े थोड़े फैसले करने होते हैं, बंदे को समझ ही नहीं आती
आपको जब उनको पता चल गया था ना कि जी उनको 50 के करीब चाहिए, तो आपने गेम वहां पे खत्म करनी होती है, एंड तक नहीं जाना होता है। कि आपको पता है गप्टिल ने पिछले मैच में भी कराची किंग्स के खिलाफ 100 करके मैच जिता दिया था। इस मैच में मेरा ख्याल है गलती ये हुई कि फौरन से पहले अपने मेन बॉलर्स को लेके आते, आमिर को बॉल करवाते, आमिर को ओवर वहां पे खत्म करवा देते। अगर आमिर वहां पे 10 रन भी दे देता और एक आध विकेट लेने के उसके चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे आपको एंड में ये सिचुएशन आती नहीं है। ये बेस्ट पॉसिबल आप चीज कर सकते हैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिनिश द गेम देन एंड देयर। अगर आप कहते हैं कि जी एंड में लेके जाएंगे, एंड में हमारे अगर 20 रन भी होंगे तो आमिर नहीं करने देगा, तब तक वो बैट्समैन इतना सेट हो गया होता है कि जो मेन बॉलर होता है ना, उसके ऊपर भी प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, अब जिसके ऊपर वो भी अपना प्लान को एग्जीक्यूट सही नहीं कर सकता। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको जीते हुए मैच हारने की वजह बनती है। सर, सुना है कि कराची किंग को सजा मिल रही है कि उन सबको फाद मुस्ता के शोबे बिठा के बेइज्जत करवाने लगे हैं। कासिम के कोलों ते सुपर ओवर से बुला लो ना, कासिम तो कासिम के साथ स्किपर बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, सुपर ओवर में बुलाएं कराची किंग्स से, सारे आपके यार बेली हैं भाई साहब। सर जी, मैं वही तो कह रहा हूँ जो कराची किंग के साथ हुआ है उस शो के अंदर। आपको पता है ना, अभी एक हमारे बहुत बड़े एक्टर थे, उनके साथ जो किया है, तो मैंने कहा कि पूरी कराची किंग को वहां बिठा के वही हाल उनके साथ भी करें। कासिम कहेगा उन्होंने क्या जरूरत है आपको खेलने की। कासिम वो है ना जिसका बड़ा वजह कुसुनवर का मुंह है। पांडे सिंह है। अच्छा सर, वाकई में वेख्या शेख कासिम। अच्छा, कराची किंग को अगले मैच सारे खेलने पड़ेंगे या वो छुट्टी करके घर जा सकते हैं? नहीं, अगर महल्ले के मैच होते तो फिर शायद चले जाते। PSL इतने खेलने पैणगे, ये बहुत ये कोई चॉइस नहीं है। यू हैव टू प्ले ऑल योर 10 गेम्स बट साहब। अच्छा सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास अब से यही मौका रह गया कि वो अपने तमाम मैचेस जीतेंगे और लाल परी से जाके नीला थोथा लेके आना है, और उसको उन्होंने 6 बजे से पहले पीस के पानी के अंदर घुला के अपने बैट के ऊपर मल के सारे मैचेस जीतने हैं। तब जाके अगर ज़ल्मी अपनी 6 बजे से पहले सारे मैचेस हारेगी तो शायद उनके पास जीतने के चांस हो। यही है? नहीं, उनके पास 2 मैचेस में उनके 4 पॉइंट हो गए हैं। अब 4 पॉइंट 8 पॉइंट पे जा सकते हैं। रन रेट का इशू है, और जबकि सारी टीमों के जैसे हमारे हैं, मुल्तान सुल्तान के 8 पॉइंट हैं, पेशावर ज़ल्मी के 6 पॉइंट हैं। तो अगर एक टीम भी पेशावर ज़ल्मी या हम लोग जीत जाते हैं एक मैच भी, तो आई थिंक वो आप फौरन से पहले निकल जाते हो, और ये सबके मैचेस आपस में एक दूसरे के साथ खेलने होते हैं। तो आई थिंक बहुत मैथमेटिकली तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर यू नेवर नो। जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप हम जीत गए थे, स्किपर को तो पता है स्किपर कैसे जीत गए थे, हम देखा, आपको पता है ना था, इफ एंड बट्स आगे थे हमारे मर्जी के मुताबिक हो गए थे। मुशी यही तो रो रहा हूँ। काश इंजी ने वो सेमीफाइनल में इनिंग्स ना खेली होती, काश तुमने वो बॉलिंग ना कराई होती, काश हम वो वर्ल्ड कप ना जीतते, तो आज मेरा जान